पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था सुगिशिटा हारुका के ऊपर हमला कर देता है और अब इस एपिसोड के अंदर हम लोग सुओ को देखते हैं जो कि ये लड़ाई देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो हारुका से कह रहा होता है कि जब सुगिशिटा के तुम सामने हो तो ये बोला सही नहीं है कि तुम टॉप स्पॉट लेना चाहते हो। वहीं पर अब सुगिशिटा हारुका के ऊपर हमला कर देता है जिसे हारुका डॉज कर रहा होता है। सो अब बता रहा होता है कि जब सुगिशिटा मिडिल स्कूल में था तो वो यहाँ पर हर बार आया करता था। उसके पैशन और टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया गया और सिर्फ यही एक ओनली पर्सन था जिसे अलाउ किया गया था। वो फुरिन का मेंबर है जबकि ये तो हाई स्कूल में तब आया भी नहीं था और ये भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही टॉप स्पॉट पे आना चाहता है और ये फुरिन के टॉप स्पॉट को काफी ज्यादा मानता है। इन दोनों की लड़ाई देखकर एक क्लासमेट सुओ से कहते हैं कि इन दोनों की लड़ाई रुकाओ, जिस पर सुओ से कहते हैं कि ऐसे तुम क्यों नहीं करते हो, जिस पर वो कहते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर तुमने जल्दी से फाइट नहीं रोकी तो हारुका मारा जाएगा। हम लोग हारुका को देखते हैं जिसका लड़ते समय बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। इस मौके का फायदा उठाकर सुगिशिटा उसे मारने वाला होता है लेकिन हारुका अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता हुआ उसके अटैक से बच जाता है और घूम कर उसे काफी जोर से लात मारता है। ये देखकर सभी लोग अब शॉक हो जाते हैं क्योंकि सुगिशिटा की नाक से अब खून निकलने लगता है। वहीं हारुका उसे कहते हैं कि लगता है तुम खुद के लिए कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हो, तुम जैसे पर्सन मुझे कभी नहीं हरा सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब उन दोनों की फाइट वापस से कंटिन्यू होने वाली होती है लेकिन तभी एक अनाउंसमेंट होती है। जो बंदा अनाउंसमेंट कर रहा होता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे कौन सा बटन दबाना चाहिए। जैसे उसे बटन मिलता है वो अब काफी जोर से चिल्लाकर कहता है सभी को कि स्कूल में सभी का वेलकम है। ये स्पीच सुनकर अब हारुका कह रहा होता है कि ये क्या है, ये लोग इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं, चलो अपनी फाइट कंटिन्यू करते हैं, उसी में मजा आ रहा था। तभी हारुका रियलाइज करता है कि सभी लोग तो उस अनाउंसमेंट को काफी ध्यान से सुन रहे होते हैं। ये देखकर अब हारुका भी सोचने लगता है कि आखिर अनाउंसमेंट कौन कर रहा है। तो जो बंदा अनाउंसमेंट कर रहा होता है वो अपना नाम बताता है। वो बताता है कि वो बो फुरिन का रैप है और उसका नाम हाजिमे उमिमिया है। ये सुनकर हारुका एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं कि ये तो फुरिन का टॉप स्टूडेंट है, यानी कि फुरिन का सबसे ताकतवर बंदा। इसके बाद अब हाजिमे कुछ कहने वाला होता है लेकिन तभी वो कहते हैं कि मैं भूल गया कि मैं क्या कहने वाला हूँ। तभी याद आता है और उसे भी कहते हैं कि अपनी जवानी को एंजॉय करो। तुम हाई स्कूल में आए हो तो काफी सारी मेमोरीज बनाओ और अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाओ। तुम एंजॉय करने बीच पर जा सकते हो या फिर माउंटेन पर जा सकते हो। मुझे तो बीच पसंद है, समर जब आएगा तो हम सभी बीच पर चलेंगे। इस समय पर काफी सारे न्यू स्टूडेंट ज्वाइन किए होंगे। तुम लोगों में काफी अच्छी दोस्ती नहीं होगी तो मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, पर मैं ये नहीं चाहूंगा कि स्कूल के पहले दिन ही तुम लोग लड़ाई कर लो। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग दोस्त बनो। ये सुनकर सुगिशिटा जल्दी से अपनी नाक से वो खून को साफ कर लेता है। इसके बाद अब हाजिमे लास्ट में कहता है कि तुम सभी लोग इस टाउन को जरूर से प्रोटेक्ट करना। हम लोग को बो फुरिन नाम दिया गया है, हम लोग फुरिन के गार्डियंस हैं। जैसा नाम मिले वैसे ही काम करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनकी प्रॉपर्टी को भी और उनकी बिलीव्स को भी। यही यहाँ का एक ओनली रूल है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट काफी कॉन्फिडेंस से कहते हैं यस सर। इसके बाद अब हाजिमे ब्रॉडकास्टिंग करना बंद करता है। वहीं पर अब हारुका भी थोड़ा सा हैरान होता है और सोच रहा होता है कि हाजिमे इन लोग के सामने नहीं था, पर फिर भी सभी लोग उसकी बात को कितना मानते हैं। तो ये है स्ट्रॉन्ग फाइटर होने का मतलब। आखिर हाजिमे किस तरीके का पर्सन है। तभी सुगिशिटा और हारुका से कहते हैं कि तुम लोग को भी अब दोस्ती कर लेनी चाहिए और तुम लोग को हाथ मिला लेने चाहिए। ये सुनकर दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, ऐसा तो हम लोग कभी नहीं करेंगे। तो अब सुगिशिटा से कहता है कि अगर हाजिमे को पता चला कि तुमने क्या किया है तो वो तुमसे काफी नाराज होगा। ये सुनकर अब सुगिशिटा फंस जाता है और अब वो हारुका से हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाता है। ये चीज करना हारुका के लिए भी काफी ज्यादा अजीब है, पर अब वो भी उसके साथ हाथ मिला लेता है। पर अब वो दोनों ही अपने हाथ को काफी ज्यादा कस के पकड़े हुए थे। जैसे वो लोग हाथ छोड़ते हैं उनके हाथों में दर्द हो जाता है। तभी कुछ स्टूडेंट आकर हारुका को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुम तो काफी कमाल के हो, तुमने तो सुगिशिटा के ऊपर ही हमला कर दिया, तुम तो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हो। ये सुनकर अब हारुका सोच रहा होता है कि जब से मैं इस टाउन में आया हूँ मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। पहले तो हमेशा लोग मुझसे दूर रहा करते थे पर यहाँ पर चीजें अलग है। हारुका काफी शांत होता है तो एक बच्चा उसे कहता है क्या हुआ, कहीं तुम्हारा गला इतनी जोर से तो नहीं दब गया कि तुम बेहोश ही हो गए। तो हारुका भी अब खुश होता हुआ उसे मुक्का मारता है और कहता है तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से बेहोश हो जाऊंगा। इसके बाद अब हारुका उन सभी बच्चों के साथ काफी ज्यादा मजे कर रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है और वो सभी लोगों को ग्राउंड पर बाहर आने के लिए कहता है। ये सुनकर हारुका कहता है कि लेकिन क्लास में तो हम लोग अभी आए हैं, वैसे तुम हो कौन। इसके बाद हम लोग को स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुका दीवार पेंट कर रहा होता है और बाकी सभी उसकी मदद कर रहे होते हैं। वहाँ पर हारुका को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो यहाँ इस सिचुएशन में फंसा कैसे है। इसके बाद हम लोग को 30 मिनट पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर वही बंदा हारुका और बाकी सभी से कहता है कि जल्दी से कोर्टयार्ड में जाओ। तो वो लोग भी वहाँ पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ तो कुछ स्टूडेंट खड़े थे। वहाँ पर हिरागी भी होता है जो कि उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोग को यहाँ पर आने में 7 मिनट 48 सेकंड और 20 सेकंड्स लगे। छोटे बच्चे भी तुम लोगों से तेज दौड़ते होंगे। वहीं हिरागी को देखकर हारुका को याद आता है कि तो वही स्टूडेंट है जो कि कल उसे मिला था। ये सुनकर नीरो से पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो, जिस पर हारुका कहते हैं हाँ, जब मैं टाचिबाना को बचा रहा था। टाचिबाना का नाम सुनते ही हिरागी काफी तेजी से दौड़ता हुआ हारुका के पास आता है और उसके मुंह को पकड़कर पीछे ले जाता है और उसे वो नीचे गिरा देता है। ये देखकर हारुका गुस्से में आ जाता है और उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या कर रहे हो, जिस पर हिरागी उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना करा था ना कि किसी को मत बताना कि टाचिबाना उस फाइट में थी, क्योंकि अगर उसे पता चला कि टाचिबाना खतरे में थी तो काफी ज्यादा
मुश्किल हो जाएगी। तो सभी को ये बताना कि टाची वहाँ नहीं थी, समझे? और कल क्या हुआ था किसी को भी उसके बारे में मत बताना। ऐसा बोलने के बाद वो पेट खराब की दवाई खा लेता है। वो हारुका से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम टाउन से बाहर यहाँ पर क्यों आए हो, पर तुम एक काफी बुरी जगह आए हो जहाँ का लीडर काफी खराब है। ऐसा बोलने के बाद वो वापस चले जाता है। जिसके बाद हारुका भी जा रहा होता है तो नीरो से कहते हैं कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे, जिस पर हारुका कहते हैं कुछ नहीं, वो बस मुझ पर गुस्सा हो रहा था और उसके पेट में भी दर्द हुआ तो उसने दवाई खा ली। ये सुनकर नीरे इस बात को नोट करने लगता है तो हारुका कहते हैं कि तुम इसे नोट क्यों कर रहे हो, पर नीरो से बताते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि हिरागी बोफुरिन का 4 किंग में से एक है। हाँ जी, मैं बोफुरिन के टॉप पर है और उसके अंडर 4 किंग है। हर किंग एक कैप्टन की तरह है, एक क्लास के, जो कि हर 3 ग्रेड्स के लिए है। ये सुनकर हारुका कहते हैं इसका मतलब हम लोग टीम 1 है क्योंकि हम लोग क्लास 1 में हैं। तो नीरे कहते हैं नहीं, बोफुरिन बेस करता है 4 हेवेली किंग्स के ऊपर। नेम शुरू होता है क्लास 1 से, जिनका नाम है टामोन टीम, जिकोकू टीम, जोजो टीम, कोमोको टीम, और हम लोग टामोन टीम के पार्ट हैं। इसके बाद अभी रागी सभी स्टूडेंट से कहता है कि 4 या फिर 5 के ग्रुप में बढ़ जाओ। हर ग्रुप के अंदर एक सेकंड ईयर और एक थर्ड ईयर स्टूडेंट होगा सुपरवाइजर के तौर पर। उनकी लीड को फॉलो करना और देखकर समझना कि तुम्हें क्या करना है। चलो चलते हैं, ये सुनकर हारुका कहते हैं लेकिन कहाँ पर, जिस पर हिरागी उसे बताते हैं कि हम लोग टाउन में पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं। वो पेट्रोलिंग करने आता है जहाँ पर हारुका कहते हैं कि आखिर मेरे साथ सुगिशिटा क्यों है, जिस पर हिरागी कहता है कि हाजी मैंने मुझे कहा है कि मैं तुम दोनों पर नजर रखूं क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी लड़ चुकी हो आपस में। ये सुनकर हारुका कहते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सबसे पहले इसने हमला किया था मेरे पर। वो लोग अब आपस में फिर से लड़ने वाले होते हैं तो अब हिरागी उन दोनों की लड़ाई को वापस से रुकवाने की कोशिश करता है। ये देखकर सुओ कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हिरागी किंडरगार्टन का टीचर बन गया है। आगे चलने के बाद अब हारुका कह रहा होता है कि हम लोग पेट्रोलिंग तो कर रहे हैं लेकिन हम लोग तो बस इधर से उधर घूमे जा रहे हैं। अगर हम लोग टाउन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग को बुरे लोगों को ढूंढकर उनकी बैंड नहीं बजा देनी चाहिए। तो हिरागी कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, इसे प्रोटेक्टिंग थोड़ी कहेंगे, इसे तो रेडिंग कहेंगे। हम लोग इस तरीके से घूम रहे हैं, इन सब के पीछे एक मीनिंग है। अगर हम लोग अपनी यूनिफॉर्म में इधर से उधर घूमते रहेंगे तो इससे जो छोटी छोटी टीमें होगी वो दूर रहेगी। हमारी लड़ाई होती है दूसरे लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए हम लोग को पहला मूव करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर हारुका कहता है कि ये तो काफी डल बात है, जिस पर हिरागी उसे कहते हैं कि डल तुम हो क्योंकि तुम्हें सिर्फ लड़ने में मजा जो आता है। तभी हिरागी देखता है कि एक दादी तो सीढ़ी के ऊपर चढ़ रही थी, जिसे देख कर वो उनसे कहते हैं कि खतरनाक है, मैं आपकी मदद करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो उनकी मदद करने के लिए चला जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक दादाजी की मदद कर रहे होते हैं दीवार पर पेंट करके। इस वजह से हारुका काफी गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि ये कैसा काम हुआ, जिस पर नीरे कहता है कि बोफुरिन का काम ये भी होता है। इसके बाद अब उन लोगों का काम पूरा हो जाता है और अब वो दादाजी उन लोगों को खाने के लिए टेस्टी खाना देते हैं। वो लोग भी अब खाना खाते हुए वापस से पेट्रोलिंग करने लगते हैं। हिरागी अब हारुका से कहते हैं कि तुम्हें जब तक मजा नहीं आएगा जब तक तुम लड़ोगे नहीं, है ना? मुझे ये फीलिंग पता है, पहले हम लोग ऐसे ही हुआ करते थे, पर शब्दों को बदलने से और जरूरतमंद की जरूरत करने से, ये सब करने से ही मजा आता है। इसके बाद अब वो लोग एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं। हारुका सामने एक पेंटिंग को देखकर कहते हैं कि ये तो काफी बदसूरत डॉग है। ये सुनकर नीरो से कहते हैं कि यहाँ पर ये सब मत बोलो, हो सकता है कि वो लोग यहीं पर घूम रहे होंगे। ये सुनकर हारुका कहता है कौन लोग, जिस पर उसे बताते हैं कि ये एक टेरिशियल बॉर्डर है बोफुरिन की और एक दूसरी टीम की। तुम्हें कभी भी ये ट्रैक पार करके कोई भी इशू खड़ी नहीं करनी चाहिए। उस तरह भी रूल्स हैं। जो टीम वहाँ पर है उसका नाम शिशी टोरेन है, वो पावर्स की डिवोटेड है। ये सुनकर हारुका कहता है कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है। वो लोग अब वहाँ से जाने वाले होते हैं लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि दूसरे एरिया से एक बच्चा दौड़ कर आ रहा होता है। हिरागी उसे देखकर कहते हैं कि इस बच्चे ने तो सैन मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है। वो अब उस बच्चे से कहने लगता है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आओ। तभी हम लोग देखते हैं कि उस बच्चे के पीछे 3 शिशी टोरेन के मेंबर पड़े हुए थे। वहीं पर अब हिरागी समझ जाते हैं कि ये जो बच्चा है ये टाइम पर इस साइड नहीं आ पाएगा। वो बच्चा अब गिर भी जाता है तो वो लोग भी उसे पकड़ने वाले होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि हारुका और सुगिशिटा टाइम पर वहाँ पर पहुंच जाती हैं और शिशी टोरेन के एक मेंबर के ऊपर काफी जोर से एक साथ लात मार के उसे नीचे गिरा देते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अब नीरे डर जाता है और कहते हैं कि हम लोग दुश्मन की साइड है और हमला सबसे पहले हम लोगों ने किया है, हम तो गए। जिस पर अब हारुका और सुगिशिटा कहते हैं कि तुम्हें क्या कह रहे हो, सबसे पहले हमला तो इन लोगों ने किया है। हारुका अब सुगिशिटा से कह रहा होता है कि मैं बाकी सब कुछ संभालूंगा, तुम वापिस जाओ। तो सुगिशिटा उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद उन लोग शिशी टोरेन के बाकी मेंबर्स को देखते हैं जो कि बेहोश बड़े बंदे को लात मार रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो एक ही लात में खत्म हो गया। ये देखकर हारुका को गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग तो एक ही टीम में हैं, पर ये इसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उस बंदे की आवाज सुनकर शिशी टोरेन के बाकी 2 मेंबर्स काफी डर जाते हैं। वहीं अब वो बंदा आगे आता है और कहता है क्या हमारा एक मेंबर डाउन हो गया। उस बंदे को देखकर हिरागी कह रहा होता है कि इसी को यहाँ पर आना था क्या, ये तो शिशी टोरेन का सेकंड इन कमांडर है, इसका नाम जो टोगामे है। टोगामे अब कहते हैं कि आखिर यहाँ पर फुरिन के स्टूडेंट क्यों हैं। तो अब हिरागी उसके पास आता है और कहते हैं कि जो बंदा डाउन है वो बंदा हमारे एक लड़के के पीछे पड़ा हुआ था। टोगामे उसे देखकर कहते हैं कि तुम तो हिरागी हो। वो अब सामने इशारा करके कहता है तो ये सब इन लोगों ने किया है। ये सुनकर अब बाकी सभी डर जाते हैं। वहीं पर अब हारुका सोच रहा होता है कि शायद से यह बंदा कमाल का होगा, इससे लड़ने में मजा आएगा। वहीं पर अब वही बंदा जो कि हार गया था वो अब खड़ा हो जाता है। वो अब हारुका से कहने लगता है कि तुम्हारा खेल खत्म, तुम लोगों ने
मैंने रूल्स तोड़े हैं वो अब बोल ही रहा होता है। तभी टोगामी उसके सर पर बोतल मार देता है। इसके बाद वो उसके बालों को पकड़कर कहता है कि तुम हार चुकी हो, इसका मतलब तुम कमजोर हो और तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है हमारी टीम के अंदर। ऐसा बोलने के बाद अब उस बंदे को काफी जोरों से मारने लगता है। ये देख कर हिरागी टोगामी को रोकता है और कहते हैं कि तुम इसके साथ ये क्यों कर रहे हो, ये तो तुम्हारा टीममेट है ना। जिस पर वो कहते हैं नहीं, अब ये हमारी टीम में नहीं है क्योंकि ये हार गया है, कमजोर लोग हमारी टीम में अलाउड नहीं है। वहीं पर सुओ कहने लगता है कि मैंने तो अफवाह सुनी है पर इस बंदे के अराउंड होने से अच्छी फीलिंग नहीं आती है। इसके बाद हारुका कहते हैं कि कितनी लेम बात है, डिवोर्स ऑफ पावर, क्या मजाक है, तुमने इस बंदे की मार मार के ऐसी हालत कर दी और तुम इसे ताकत कहते हो। मुझे लगा था कि तुम इंटरेस्टिंग होगे पर तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। ऐसा बोलने के बाद हारुका उसके पास आ जाता है। वहीं पर अब टोगामी कहते हैं क्या मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। वहीं पर अब टोगामी के बाकी मेंबर्स कह रहे होते हैं कि इसे तो मार दो, इसकी ये हिम्मत। तो टोगामी उनसे कहते हैं चिंता मत करो, कोई बात नहीं। तभी टोगामी हारुका से कहते हैं कि तुम्हारा सर तो काफी कमाल का है, वैसे तुम काफी तेज भी बात करते हो, मैं काफी कम सुन पा रहा हूँ, इससे मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, एक प्रॉपर सेटिंग रखते हैं जहाँ पर मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा, मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं भूलूंगा, बाद में मिलेंगे। ऐसा बोलने के बाद अब वो वहाँ से चला जाता है अपने बाकी मेंबर्स के साथ। इसके बाद अपनी रे हारुका और सुगीशिटा के पास आते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम दोनों ने ये क्या किया, तुम दोनों ने एक तरीके से वॉर शुरू कर दी। वहीं पर हिरागी को दिखाया जाता है जो कि वापिस से वही काफी सारी मेडिसिन लेने लगता है। हिरागी अब कहने लगता है कि टोगामी इतना इजी नहीं रहने वाला है, वो शिशिटोरिन का काफी खतरनाक मेंबर है, मैं खुद उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहूंगा, लेकिन चलो जो हो गया सो हो गया, मुझे पहले एक्ट करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो, अभी के लिए स्कूल वापिस चलते हैं। इसके बाद उस बच्चे से उसका नाम पूछता है और उस बच्चे का नाम होता है सासाकी। तब वो सासाकी से कहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ। हिरागी अब कह रहा होता है कि मैं सब कुछ जाकर हाजिमे को रिपोर्ट करना होगा। हारुका ये भी देखना चाहता है कि हाजिमे दिखता कैसा है। वो लोग अब छत पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर तो काफी ज्यादा अजीब चीजें रखी थी, जिस देखकर हारुका कहता है कि ये क्या है। उन लोग के सामने एक बंदा होता है जिसे देखकर हारुका कहता है तो ये है फुरिन का टॉप स्टूडेंट, सबसे ताकतवर। उन लोगों के सामने अब एक बंदा होता है जिसे देखकर हारुका कहता है तो ये है फुरिन का टॉप स्टूडेंट, यानी सबसे ताकतवर बंदा। तभी हाजिमे हिरागी को देखकर काफी खुश होता है और कहता है ये देखो मेरे प्लांट्स काफी अच्छे से उग रहे हैं, समर में हम लोग एक साथ मिलकर इनका यूज करके बारबेक्यू करेंगे। हारुका देखता है कि हाजिमे तो काफी ज्यादा फ्रेंडली पर्सन लग रहा होता है। ये देखकर हारुका विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता है कि ये सबसे ताकतवर बंदा है। और अब इसी के साथ हुआ था ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।